हेलो फ्रेंड्स, होम डायरी व्लॉग में आपका वेलकम है अगेन। एंड कैसे हैं आप लोग। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक रेसिपी, इंस्टेंट रेसिपी रबड़ी की। और हुआ यूँ कि आज मेरे बेटे का पहला रोज़ा था, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना ये छोटी छोटी टिप्स और रेसिपीज़ की मैं बातें शेयर करती चलूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके पास दूध है और आपको कुछ इंस्टेंट रबड़ी बनानी है घर में, जैसे गेस्ट आ गए या कोई कुछ आपका ओकेज़न एकदम ऐसा हुआ या कहीं आप गए, तो आप कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है दूध, और इस दूध को मैं बिल्कुल सिम आँच पे, जो बिल्कुल मंदी आँच होती है, उस पर पकाकर मैं जस्ट हाफ़ कर लूँगी। और अब आपको करना क्या है, एक कटोरी लेनी है आपको, और उस कटोरी में 2 चम्मच आपको जो व्हीट फ्लोर होता है, तो हमारा गेहूं का आटा 2 चम्मच इसमें आपको ऐड कर देनी है। जो चाय के चम्मच होते हैं, तो आप 2 चमची इसमें ऐड कर दें गेहूं का आटा। और 2 ही चम्मच आप कॉर्नफ्लोर का आटा ले लीजिए, कोई सी भी कंपनी का लीजिए, कॉर्नफ्लोर आपका फ्रेश होना चाहिए। और 2 ही चम्मच आपको लेना है मिल्क मेड का, मिल्क पाउडर। मैंने जैसे एवरीडे कंपनी का लिया है, तो ये जब रबड़ी बनेगी ये बिल्कुल मिल्क मेड जैसी ही बन जाएगी। इन सब चीज़ों को मिलाकर जो हमारी रबड़ी तैयार हो रही है ना, तो वो ऐसी ही होगी। तो हमें क्या क्या चीज़ें लेनी, मैं अगेन आपसे रिपीट कर रही हूँ कि 2 चम्मच हमको लेना है गेहूं का आटा, 2 चम्मच हमको लेना है मिल्क पाउडर, 2 चम्मच हमको लेना है कॉर्नफ्लोर। और इन तीनों को आपको ठंडे पानी या मटके का जो भी पानी है, नॉर्मल पानी, उसमें एक पेस्ट जैसा बना लेना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और जो हमारा दूध बॉईल हो रहा है मंदी मंदी सी आंच पर, तो उसमें आपको धीरे धीरे इसको चम्मच से दूध को हिलाते हुए उसमें ये मिक्सचर आपको उंडेलते जाना है। और जब ये अच्छे से 10 मिनट बाद रेडी हो जाएगा, तो फिर आपको इसमें आप जितनी भी शुगर आपके हिसाब से डालना चाहें इतनी इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है, मुझे ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए था, और आप चाहें तो इतनी शुगर बचा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इसको आपको बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चलाते जाना है, और बिल्कुल ये होममेड मिल्क मेड की तरह हो जाएगा। जैसे घर का बना मिल्क मेड हम डिब्बे में जो लाते हैं ना, वो बिल्कुल वही टेस्ट देने वाला है ये। तो ये इस तरह की रबड़ी तैयार हो जाएगी, एक थिक पेस्ट की तरह ये बन जाएगी। और इसको बस आप बीच बीच में हिलाते रहिए। और आज के मेन्यू में कुछ ख़ास नहीं है। मैं ये जो रबड़ी बना रही हूँ, ये शाही ब्रेड के लिए बन रही है। तो शाही ब्रेड भी बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है। आपके पास अगर ब्रेड है तो आप उसको किसी भी शेप में कट करके डीप फ्राई भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऑयल में डीप फ्राई करते हैं, बट मैंने यहाँ पर जो हमारा देसी घी होता है उसमें ही उसको थोड़ा सा सेक कर और बेक करके, और उस पर ये रबड़ी थोड़ी उसको ठंडा होने के बाद उस पर ये रबड़ी फैला दी थी, और थोड़ा टाइम के लिए रख दिया था, 10 से 15 मिनट के लिए। और अब मैं यहाँ पर रूह-अफ़ज़ा का शरबत बना रही हूँ। ये तो बहुत आसान, ये सब जानते हैं कि नॉर्मल पानी में आपको रूह-अफ़ज़ा का शरबत डाल देना है, इसमें शक्कर डाल देनी है। लेकिन बस एक चीज़ आपको बतानी थी कि अगर गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, हाथ पैरों में हीट निकल रही है, गर्मी, या आपके पेट में गर्मी बढ़ रही है, तो उसके लिए एक तुक मलंगा ये जो होती है, ये इसके सीड्स हैं, जिसे फालूदा सीड्स भी कहते हैं। इसको मैंने पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया था, और ये इस तरह से फूल जाते हैं। अब मैं इसमें ये 4 जनों के लिए शरबत बना रही हूँ, तो मैं इसमें सिर्फ 2 चम्मच ही ऐड करे हैं मैंने फुल भर कर तुक मलंगा के भी। और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, और अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है तब भी आप इसको तुक मलंगा के जो बीज हैं उनको सादे पानी में अगर नहार मुँह आप पीते हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होता है। आपकी जो कब्ज़ियत की जो प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की, तो वो आसानी से इससे दूर हो सकती है। लेकिन आपको इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी है,
सिर्फ इसकी आधा चम्मच ही क्वांटिटी आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए काफ़ी होगी। बट आप अगर ऐसा लगता है आपको कि ये भी आपके लिए ज़्यादा है तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, या आप इसको शरबत में अगर ऐड कर रहे हैं तो ओनली 1 चम्मच ही करी मैंने, 2 चम्मच देखिए इतना हो गया है। जब ये 4 गिलास इसमें जब बर्फ़ मिलके 4 गिलास में डिवाइड होगा तो ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही सब जगह जाएगा। अब यहाँ पर मैं मूंगफलियों को तल रही हूँ। बच्चों को तली हुई मूंगफलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, ये फ़ायदेमंद भी होती हैं। और आप इन तली हुई मूंगफली को किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप तले हुए पोहे बना लीजिए या तले हुए मक्का के पोहे या चावल के पोहे, किसी भी चीज़ में आप इन्हें ऐड कर दीजिए। तो और अब मैं यहाँ पर इनको निकाल रही हूँ। और मेरे पास अभी मक्का के पोहे थे तो इसमें मैंने मक्का के पोहे और चावल के पोहे दोनों को मिला के बच्चों के लिए घर का ही एक नमकीन टाइप सा तैयार कर लिया है, ताकि बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो इस तरह से बस ये है, कुछ ख़ास नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ में इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं अब लेट ना हो जाए तो मैं जल्दी जल्दी ये कर रही हूँ। मैंने पेस्ट बनाया पकौड़ी के लिए था, लेकिन मुझे आलू नहीं मिल पाया, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आलू घर में ख़त्म हो जाएं या नहीं बचे हों तो आप बेसन के पेस्ट में भी इसको नॉर्मल ब्रेड को डिप करके इस तरह से आप ब्रेड का जो ब्रेड पकौड़ी की तरह बना सकते हैं। ब्रेड पकौड़ा तो नहीं है, बट ये बेसन वाला ब्रेड आप कह सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप सॉस के साथ खाएंगे तो ये अच्छा लगेगा और बच्चों को ये अच्छा लगा। और नमक मिर्च बच्चों के हिसाब से ही आप बेसन के पेस्ट में रखिए, ज़्यादा स्पाइसी ना रखिए। और मैंने कोई इसमें ज़्यादा कोई स्पाइसी मसाले नहीं ऐड किए हैं। हींग आप इसमें ज़रूर मिलाइएगा ताकि बच्चों को ये चीज़ हज़म हो जाए। अजवाइन के सीड भी डाले जाते हैं, बट मैंने इसमें नहीं डाले। ओनली हींग आप इसमें ज़रूर ऐड करिए जब भी आप कोई बेसन की चीज़ बनाते हैं तो उससे जायका भी अच्छा आता है और ये हज़म भी हो जाते हैं। बेसन की तासीर गर्म होती है, तो गर्मी में आप अगर रोज़ा भी रख रहे हैं तो बेसन को कम से कम ही खाएं। जैसे मैं सिर्फ 4 ही पीस इस हमारे घर के लिए जो है सिर्फ मैं इतना ही करूँगी। 4 से 5वां जो होगा मैं उसको कहीं भिजवा दूँगी ताकि हमारी डाइट कंट्रोल रहे। अगर कोई चीज़ ज़्यादा भी बन जाती है तो आप अपने मिलने जुलने वालों में, आस पड़ोस में उसको शेयर कीजिए, मिलकर बांटकर खाइए, उससे प्यार भी बढ़ता है और आपकी फीलिंग्स भी इन चीज़ों से जुड़ी रहती है। आप इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनाते हैं तो ये है कि अपनी डाइट का भी आप ध्यान रखें। ये नहीं रोज़ा है तो आप ओवर डाइट कर लें। तो अब यहाँ पर जो मैंने ब्रेड को बेक करके रख दिया था तो उस पर मैं रबड़ी को स्प्रेड करके मैं आपको बता रही हूँ कि आपको बस एक औंधा सा चम्मच लेकर उस पर भी सेंटर में ये डालते जाना है और फिर स्प्रेड करते जाना है। इस तरह से निचले जो तला होता है चम्मच का उससे आपको हल्के हल्के हाथों से इस रबड़ी को चारों कोने तक फैलाते जाना है ताकि ये ज़्यादा भी इसकी एक्सेस ना हो और कम भी ना हो। बस ये गले नहीं, इतना आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा इतना। और आपके पास अगर पिस्ता है तो आप इस पर बारीक बारीक पिस्ता या ड्राई फ्रूट्स की जो कतरन है वो काट कर इस पर ऊपर से आप इस पर डाल सकते हैं। और चांदी का वर्क आप चढ़ाना चाहें तो इस पर वो भी चढ़ा सकते हैं। कलर देना चाहें खोपरे के बूरे को कलर करके भी आप इस पर ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ आपको सादा ही बता रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद खाना भी बनाना है जिसमें चिकन है और चपाती ऑब्वियसली ज़्यादा डलेगी। चिकन है तो मेरे पास इसके बाद 2-4 और मेन्यू हैं। तो मैं बस आपके साथ यही शेयर कर रही थी आज की इस वीडियो में। थैंक्स।